वर्धयति अर्थात वह मस्तिष्क में अपनी पहली बातें स्मरण रखता है। वर्धयति बढ़ावे मतलब उसी बातें को, उस जो बात उसने पहले कही थी उस बात को स्मरण रखता है मस्तिष्क में। वह उस बातों को ध्यान रखता है, मतलब कहते हैं ना तरह से कि अन्न खाने वाले की बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? देखो जो मन अगर खाने में भूख में है तो फिर कुछ व्यक्ति स्मरण नहीं कर पाता, सही समय आने पर योग्य निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहते हैं कि अन्न से बुद्धि चलती है। अन्न से बिना भूखे पेट तो मस्तिष्क भी कार्य नहीं करता, कह देते हैं ना। तो भूख से मस्तिष्क कार्य करने लगता है, क्योंकि भूख को मिल गया जिसका अन्न। अब अन्न वो भक्षण, अब मस्तिष्क को भी उसकी जो विचार है, जो उसका सोच का मैटर है, वह भी उसको मिलना चाहिए। अब उस मस्तिष्क को क्या चाहिए? मस्तिष्क को विचारों का भक्षण चाहिए, मस्तिष्क को तो हल चाहिए, मस्तिष्क को तो उस विषय पर चिंतन चाहिए। अब उसको भी तो उसी प्रकार का, जब पेट को अन्न को मिल गया, अब उस मस्तिष्क को भी तो उसका अन्न मिल, कि जो अन्न है उसकी विचार की भूख जो कभी मिटती है या नहीं, उसको भूख मिटाना है। मस्तिष्क की विचार, मस्तिष्क को शांत करना है। जब तक व्यक्ति कोई कुछ व्यक्ति कर्म करेगा नहीं मस्तिष्क से, तो शांत कैसे होगा? अगर सोचते हैं ना कि व्यक्ति कुछ बोलता नहीं तो शांत है ना, नहीं। वो मस्तिष्क में जब तक विचार ही नहीं होंगे तो व्यक्ति शांत विचार होगा, कर्म करके तो व्यक्ति शांत होगा कि हाँ अब मुझे जो मिलना था, जो भी उसकी मस्तिष्क में चल रहा था कि पूर्ण हो गया, अब वह शांत हो गया, क्योंकि उसे उसका आहार मिल गया। उस आहार के बिना वह बेचैन, वह चंचल था मस्तिष्क, उस आहार मिल गया उसको, उसको उस विषय पर सोच विचार करने की अवसर, सामर्थ्य मिल गया, तो शांत है। अगर किसी में सामर्थ्य ही नहीं है और व्यक्ति शांत है तो वास्तविक कुछ कहीं नहीं कर ही नहीं रहा है, तो वास्तविक में शांत नहीं है। शांत वह है जो कर कर शांत हो, जो सोच समझ सोच करके शांत हो, जो मस्तिष्क को चलाए परंतु उससे शांत हो, मस्तिष्क को सही रूप में चलाए जिससे कि उसको वह शांत हो, कि जहज में चाह रहा था उसका वह उसे भोग्य पदार्थ मिल गया। अर्थात जिस विषय पर चिंतन करने में वह समर्थ होना चाहता है वह समर्थ हो गया। जो पहले हमने इस पद का कि प्राप्त होने में समर्थ, इस पहले मंत्र में भी आया था। तो अब आगे देखते हैं कि ये अब मेरा हो गया सारा निर्णय, अब मेरे अनुसार लेगी, इस मस्तिष्क के अनुसार मैंने ये जाना है। अब मैं इसकी हर बात पर ध्यान रखता हूँ, तब पहली बात ध्यान रखता हूँ और इसकी अभी की हर बातों पर ध्यान देता हूँ, ध्यान रखता हूँ, जिससे कि सही सही जान पाऊँ। अर्थात इसने मुझसे अभी कुछ पूछा नहीं, अभी गलती करके, जैसे ही मैंने गलती किया तो मैं इसके साथ साथ चलूंगा, मस्तिष्क साथ साथ चल रहा है, किसी विचार कर रहा है किसी समस्याओं पर या किसी योजना पर, उस योजना को फिर वहीं पर सफल कर देगा। और जैसे कि वाजपति, अर्थात इसमें कोई भी न्यूनता नहीं है, तो मस्तिष्क में कोई न्यूनता ना हो, मस्तिष्क पूर्णता भरा रहे कि कब क्या करा है और इसने क्या और क्या चाहेगा, ये मस्तिष्क हमारा क्या चाह रहा है, ये हमसे कितना काम करवा रहा है, जितना काम करवा रहा है उतना ही हुआ है। ये हमको कुछ समझना, ये अति विश्वास में है ना, कोई विचार हमारा अति विश्वास में हो तो दूसरे विचार से हम उसको सामर्थ्य दे सकते हैं। अगर कुछ कोई अति विश्वास है ना तो हम समझ सकते हैं कि ये अति विश्वास में कहीं ना कहीं कुछ करेगा, इसकी योजना में कहीं ना कहीं अधूरता है, अधूरता अर्थात अधूरापन है, तो इसलिए मैं इस कुछ ना कुछ इसमें करके बड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे में न्यूनता नहीं है, क्योंकि मैं न्यूनता नहीं रखता। ये अन्न कितना अच्छी वस्तु है, सबसे उत्तम, जिससे कि इससे प्रसन्न हुआ व्यक्ति, भूखा व्यक्ति प्रसन्न हुआ, जिसको आवश्यकता है, आवश्यकता पाने पर, आवश्यकता होने पर, मिलने पर, जरूरत नहीं, आवश्यकता होने पर तो व्यक्ति प्रसन्न। अन्न के माध्यम से तो हम पता लगा कि अन्न की प्राप्तव्य कितना महत्व है, तो वो महत्व हमें पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि देते हुए भी हम उसके अन्न को ग्रहण करने की अनुभूति, अवसर हमें भी मिले, उसी की अनुभूति हम भी भान करें, उसकी मौका हमें भी मिले, इसका अवसर, इसकी अनुभूति, इसकी
एक तरह से कहते हैं ना कि इसका सौभाग्य हमें भी मिले, मतलब इसका भाग्य ग्रहण करने का हमें भी मिले, कि हमें भी कोई अन्न दे, उसी भाव से दे, उसी प्रीति से दे, मतलब मैं जैसे दे रहा हूँ वैसे भी मुझे कोई दे, तो अन्न हमें श्रेष्ठ देने वाला हो। जब कोई किसी को देता है तो उसके प्रति अन्न प्रीति करने वाला होता है, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे ही कोई हमें दे जिससे कि हमारी प्रीति हो, हम जैसे इनको दे रहे हैं ऐसे ही दूसरे अन्य भाव से दे जिससे कि उनके भाव से हम जब कोई देगा तो हमें प्रीति, सद्भावना, सद सौभाग्य करने वाला अन्न हो, तो हम अच्छा करेंगे, अच्छे मार्ग पर अग्रसर होंगे, गंतव्य के पे अपने होंगे। तो इस पृथ्वी पर जो पदार्थ है उन सबों में अन्न ही अत्यंत प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि अंततः वाहवाही करते हैं, कैसा भी व्यक्ति हो। अन्य भी वस्तु है जिससे कि जैसे भाव होते हैं, तो आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। कोई वस्तु है जिसकी ऐसी वस्तु के भाव की देते हुए वे वस्तु कैसे प्रसन्नता करती है, उसमें अन्न सबसे उत्तम है, क्योंकि अन्न से सब भाव क्यों करते हैं, अन्न के लिए करते हैं। अब अन्न से व्यक्ति हर प्रकार से अच्छा हो सकता है, हर वस्तुओं से अच्छा हो सकता है, हर गुणों से अच्छा हो सकता है, उसी से एक रास्ता है लेकर निकलता है, जाता है, जिससे कि हम हर ओर से पूर्ण रूप से अपने पूर्ण आत्मा को जानकर अच्छे हों। अन्न ही अत्यंत प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि अन्नवान पुरुष सब जगह विजय को प्राप्त होता है। जो देगा अन्न विजय स्वयं भी लेगा, ग्रहण करेगा उसी भाव को, जिससे कि अन्नवान पुरुष सब विजय को सब जगह उसकी वाहवाकारी जय जयकार हो, विजय होगा, विजय प्राप्त होता है जो अन्न देता है। किसी के गुब्ब सन्यासी को अन्न दे दिया, वह सन्यासी और कुछ तो चाहता अपनी पेट पूजा, तो अन्न दे दिया, अन्य बातें। ये नहीं कि किसी को प्रति कुछ भाव न रखे, जो आपके प्रति कर रहा है आप भला ही उसे कुछ ज्ञान न दे सकते, उसकी समस्या न समाधान कर सकते, अन्न जरूर दे। सन्यासी के पर मन में शंका होती है, उसमें उसमें उसे पीड़ा होती है, परंतु पीड़ा न अन्न अवश्य है, तो अन्न देते ही हैं सन्यासी के लिए, विद्वानों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण के लिए भी, क्योंकि विद्वान सन्यासी काम कर रहा है, जो उपदेश दे रहे हैं, तो अन्नवान पुरुष सब जगह विजय को प्राप्त होता है। ओम